नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बड़ा झटका लगा है। शेख हसीना को फिर सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। भतीजी ट्यूलिप को 4 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही ब्रिटेन की सांसद है ट्यूलिप सिद्दीकी। अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। शेख हसीना को सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार के मामले में इस सजा का ऐलान किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, शेख हसीना की भतीजी ट्यूलिप को भी सजा सुनाई गई है। विदेशी अदालत ने ढाका में पूर्वांचल प्लॉट घोटाले के संबंध में दर्ज 2 मामलों में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 10 साल कैद और उनकी भतीजी ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। ढाका स्पेशल जज कोर्ट 4 के जज रबीउल आलम ने फैसला सुनाते हुए हसीना को कुल 10 साल की जेल की सजा का ऐलान किया है। हर मामले में 5-5 साल की सजा का ऐलान किया गया है। ढाका के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने हसीना की दूसरी भतीजी अजमीना सिद्दीकी और भतीजे रडवान मुजिब सिद्दीकी बॉबी को भी 2 मामलों में से एक में 7 साल जेल की सजा सुनाई है। पिछले साल 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच शेख हसीना को 4 भ्रष्टाचार के मामलों में 26 साल की सजा सुनाई गई थी। उनकी बेटी साइमा वाजेद पुतुल और बेटे सबीज वाजेद जॉय और बहन शेख रेहाना और भतीजी ट्यूलिप को भी 4-4 मामलों में से एक में दोषी ठहराया गया था। भ्रष्टाचार के मामले में शेख हसीना को 10 साल की सजा सुनाई गई है। एक और बड़ा झटका बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, साथ ही उनकी भतीजी ट्यूलिप को भी सजा सुनाई गई है, दोषी ठहराया गया है। और पंकज मेरी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई है। पंकज, देखिए, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक और बड़ा झटका लगा है। उन्हें 10 साल की सजा एक भ्रष्टाचार के मामले में सुनाई गई है। ये शेख हसीना के लिए कितना बड़ा झटका, और उनकी भतीजी को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया है। बिल्कुल, देखिए रिया, क्योंकि अगर बांग्लादेश की बात करें, बहुत जल्दी वहां पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले शेख हसीना को ये बड़ा झटका। लेकिन आपको ये भी बता दें कि देखिए, इस पूरे मामले में 10 साल की सजा जहां पर शेख हसीना को उनकी भतीजों को रही, तो जो उनके दूसरी भतीजी और भतीजे हैं, इस पूरे मामले में 7-7 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। लेकिन इससे पहले भी अगर हम थोड़ा पीछे चलेंगे रिया, तो उस समय पर भी उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी शेख हसीना को। इससे पहले भी 21 साल की सजा उन्हें सुनाई जा चुकी है। यानी कि भ्रष्टाचार ने इससे पहले भी देखा था, जब कई ऐसे मामले रहे हैं जब शेख हसीना गिरती हुई नजर आई हैं। हालांकि इस समय पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के ये मामले सामने आए, 4 मामले, जिसमें कि अब यहाँ पर पूरे तरीके से अदालत की तरफ से अब आखिरकार इसमें सजा सुनाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ अब देखना ये भी होगा, देखिए रिया, क्योंकि चुनाव वहां पर है, इस पर कितना असर शेख हसीना को यहाँ पर जिस तरीके से सजा सुनाई जा रही है, उसका कितना असर उस पर पड़ता हुआ नजर आता है। पंकज, क्या समझा जाए? देखिए, एक और मामले में फिर से सजा का ऐलान, 10 साल की सजा सुनाई गई है। अब कुल मिलाकर अगर देखें तो शेख हसीना को बांग्लादेश की अदालतों ने अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया है। अब कुल मिलाकर कितनी सजा उनको हो गई है अब तक? अभी तक की बात करें तो देखिए, जहां पर पहले, इससे पहले जब सजा सुनाई गई थी, कुल मिलाकर जितने मामले चले थे, 21 साल की सजा थी। उससे पहले उन्हें फांसी की सजा। इसको लेकर जो बांग्लादेश की सरकार है उसकी तरफ से भी बयान सामने आया था कि आखिरकार बांग्लादेश में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन पर भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप, तमाम ऐसी प्रतिक्रियाएं थी जिनको लेकर के उन्हें सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस बार जो ये भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें उनकी भतीजी ट्यूलिप का, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही थी, ट्यूलिप जो सिद्दीकी है, उनकी जो भतीजी है, उन पर भी ये जो सजा है वो सुनाई गई है। उनका एक भतीजा है, तो भतीजी भी है, जिन्हें की 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। तो देखिए, ऐसे में, क्योंकि रिया, बहुत मामले ऐसे हैं जो कि शेख हसीना के खिलाफ है, और अलग अलग जगह, अलग अलग मामलों में ये सजा जो है वो सुनाई जा रही है। यानी कि बांग्लादेश की अगर सियासत की बात करें, क्योंकि हाल ही में उनके भतीजे की तरफ से भी बयान सामने आया था, अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से वो पार्टी को संभालने की बात वहां पर कह रहे थे, अब शेख हसीना को यहाँ पर सजा सुनाई गई है। उनके जो भतीजी हैं
उनके जो भतीजे उन्हें सजा सुनाई गई। तो पार्टी पर, क्योंकि अभी मैं जिस तरीके से जिक्र कर रही थी कि बिल्कुल, क्योंकि देखिए पंकज, जिस तरह से चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है, ऐसे में क्या समझा जाए, चुनाव से एन पहले एक और बार सजा का ऐलान, क्या जो थोड़े बहुत समर्थक शेख हसीना के बचे हैं बांग्लादेश, उनको भी दबाने की कोशिश, सप्रेस करने की कोशिश? बिल्कुल रिया, देखिए यहाँ पर उनके जो भतीजे हैं वो पार्टी को पूरे तरीके से एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फिर से चाहते हैं कि जनता का समर्थन उन्हें मिले। उससे पहले भी उनका बयान सामने आया था जब उन्होंने ये कहा था कि आखिरकार फंसाने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से शेख हसीना को लेकर उनकी तरफ से भी कहा गया था कि अब चुनाव है तो ऐसे में एक के बाद एक सजा का ऐलान यहाँ पर किया जा रहा है, पूरी तरीके से राजनीतिक करार देते हुए उनकी तरफ से बयान आया था। अब ऐसे में देखना ये होगा, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से चुनाव होने उससे पहले नतीजे की घोषणा भी उनके जो भतीजे हैं उनकी तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि ये तो महज एक प्रक्रिया रहेगी, लेकिन यहाँ पर नतीजा जो आएगा वो उनकी पार्टी की तरफ आएगा। तो कुल मिलाकर अगर बांग्लादेश की सियासत की बात करें तो इस समय पर गरमाई हुई है। अब इस मामले में तो सजा हुई है, लेकिन अभी अन्य मामले भी चल रहे हैं। देखना ये होगा कि चुनाव आते आते क्या वाकई ये राजनीतिक रूप लेता जाता है, या फिर ये एक तरफा जिस तरीके से मामला चल रहा है अब उन मामलों में एक एक करके यहाँ पर सजा जो है वो जा रही है। देखिए, क्योंकि सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है, क्या अभी और भी कुछ मामले बचे हैं जिनमें सुनवाई चल रही हो, जिनमें आगे जो है और सजा का ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, देखिए रिया, अभी तक जो थे ये भ्रष्टाचार का मामला था जिसपे की सजा सुनाई गई है, क्योंकि जमीन से जुड़ा ये मामला था। अब ऐसे में बिल्कुल कई ऐसे मामले भी अन्य हैं जो कि अभी भी विचाराधीन है कोर्ट में। अब देखना यही होगा कि रिया, अभी तो भ्रष्टाचार का, इससे पहले जब उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, तमाम प्रतिक्रिया उन्होंने दी थी, जिस तरीके से हिंसा वहां पर भड़की थी, इसका आरोप भी शेख हसीना पर ही लगा था। अब उस मामले में भी सजा सुनाई गई। अब देखना होगा कि अन्य मामले भी उनके खिलाफ चल रहे हैं जो कि विचाराधीन है। अब देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे मामले अभी आगे बचे हैं जिनमें की सजा सुनाई जा सकती है। बिल्कुल, यानी पहले ही कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, अब एक और मामले में जो कि भ्रष्टाचार से ही जुड़ा है उसमें फिर से सजा का ऐलान हो गया, वो भी ठीक चुनाव से एन पहले। ऐसे में क्या इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है वो भी जरूरी होगा। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।